राम राम। आज हमारे समाज की ये आदत है, हम किसी को कुछ भी दान देते हैं तो अपना बखान करना नहीं भूलते और देखना चाहते हैं, हर एक को गलत समझते हैं कि हमने इसको दान दिया, ये ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भगवान कहते हैं जब तुमने दे दिया तो फिर उसके बारे में सोचना भी क्या। एक पति पत्नी किसी शादी से अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे तो उनको उस शादी से बड़ा ही कीमती कंबल उपहार स्वरूप मिला था। ठंड के दिन थे, वो गाड़ी चलाते आ रहे थे। मार्ग में उसके पति ने गाड़ी रोकी। पत्नी ने कहा किस लिए गाड़ी रोकी? कहते वो सड़क किनारे भिखारी देखो, इतनी ठंड में एक फटी हुई चादर लपेट कर बैठा है। मेरा मन ये कहता है कि मैं ये कंबल इसको दे दूं। उसकी पत्नी बोली ये लोग ऐसे ही हैं, कंबल कहाँ रखेंगे, कई लोग इनको दे जाते होंगे, ये बेच देते हैं, उसके पैसे ले लेते हैं, उससे नशा करते हैं, शराब पीते हैं। पति ने कहा हमारा कार्य है उसको देना और मेरा मन है कि मैं इसको कंबल दूंगा। उसकी पत्नी बोली जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा कि आप इसको कंबल दो। कितना कीमती कंबल है, ये इस लायक भी नहीं। पति ने पत्नी की बात नहीं सुनी और वो कंबल बैग में से निकालकर उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने धन्यवाद कहा। 4 दिन के बाद वही पति पत्नी रात्रि के समय उधर से निकल रहे थे। देखा भिखारी वही फटी हुई चादर लपेट कर बैठा है, उसके पास कंबल नहीं। पत्नी ने कहा देख लिया, मैंने आपको क्या कहा था, ये आगे बेच देगा, उन पैसों से नशा करेगा, इनका काम ही यही है। लोग अच्छे अच्छे कपड़े दे जाते हैं, ये आगे बेच देते हैं, इनका काम यही। पति पत्नी दोनों गाड़ी से उतरे। पत्नी को बहुत क्रोध आ रहा था। पति ने धीरे से पूछा बाबा मैं उस दिन आपको कंबल दे गया था, वो कंबल कहाँ है? पत्नी कहती पूछने की क्या आवश्यकता है, बेच दिया होगा इस। तब उस भिखारी ने उन दोनों की तरफ इशारा किया कि आप सड़क के उस तरफ देखो, वहाँ एक महिला रहती है जो विकलांग है, जिसके हाथ पैर नहीं चलते। उस बेचारी के कपड़े तक फटे हुए हैं। लोग उसके कपड़ों में से उसे गंदी नज़र से देखते हैं। उसके पास कोई भी सोने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। मैंने वो कंबल उसको दे दिया। आप वो देख लो, वो कैसे कंबल ओढ़ के लेटी हुई है। मेरा काम तो इस फटी हुई चादर से ही चल जाता है। सबसे पहले उसकी इज्जत ढकनी जरूरी थी। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए मेरे भाई बहन, कि मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी और ये क्या निकला। उसने तुरंत पति को कहा कि मैं यहीं बैठी हूं, अभी जाओ एक वैसा कंबल और खरीद कर लाओ और मेरे घर में कम से कम 10 साड़ियां ऐसी हैं जो मैं नहीं पहनती, वो उस महिला के लिए लाओ। तो मेरे भाई बहन, ये कथा हमें बताती है कि आप दान करिए तो जो दान लेने वाला है उसके बारे में गलत विचार मत बनाइए। हो सकता है बेचारा वो किस मजबूरी से मांग रहा है, किन हालात में मांग रहा है। अगर आपने दे दिया तो देकर भूल जाइए। वो कुछ भी करे उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि भगवान भी तो आपको देते हैं, उसके बाद आपको उसका एहसास नहीं कराते। यही भगवान का नियम है, यही आप अपने जीवन में नियम बनाइए। सदैव खुश रहिए। राम राम, जय श्री राम।